हेलो गाइस। आज मैं अपना जो एसबीआई पीओ का जो सेल्फ एग्जाम है वो देने वाला हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से स्टार्ट करते हुए। तो इंग्लिश में जो मेरा जो स्टार्ट कर रहा था तो वो स्टार्ट हुआ था जो सेंटेंस करेक्शन है उससे। तो वो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन से आपको बोल्ड दिया था, उसको आपको रिप्लेस करना था। और दूसरा था पैरा जंबल आए थे। तो पैरा जंबल जो टिपिकल आते हैं, जो 6 सेंटेंस दिए थे उसको आपको अरेंज कर कर फिर उसके 4-5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आरसी के 9 to 10 क्वेश्चंस थे। आरसी वाज मॉडरेट साइड और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। फिर उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चंस थे उसके, जो अपने छोटे वाले जंबल आते हैं ना एक एक लाइन के, वो 2-3 क्वेश्चन थे उसके। फिर जो एक एक क्वेश्चन उसके भी थे जो बोल्ड करके वर्ड दे दिए थे, उसमें बताना था कौन सा गलत है कौन सा सही है। और 5 एरर के क्वेश्चंस थे। एरर के क्वेश्चन वाज लिटिल बिट मॉडरेट साइड। तो जो इंग्लिश का सेक्शन था वो मॉडरेट था। नो फिलर्स, नथिंग, कुछ नहीं था। नो क्लोज टेस्ट, नो फिलर, कुछ भी नहीं था। और इस तरीके से टोटल मेरे जो उसमें अटैम्प्ट हुए 27। और मैथ्स की बात करते, जो नेक्स्ट सेक्शन खुला था मैथ्स का, तो मैथ्स में 3 डीआई थी, एक कैसलेट थी, एक लाइन प्लस टेबल थी, एक टेबल थी। तो लाइन प्लस टेबल वाली मैंने छोड़ दी है। और जो टेबल वाली थी उसको मैंने थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। तो उसमें जो लाइसेंस दिए थे टोटल, और उसमें कितने मेल्स हैं फीमेल्स अटेम्प्ट करे लाइसेंस, उसके बाद उनका परसेंटेज दिया था जितने लोग फेल हुए हैं। फिर आपको पास का भी निकालना था उसके अंदर। फिर वो क्वेश्चंस में बता रहा था कि कितने मेल मतलब उसके लाइट मोटर व्हीकल के, और जो HUV करके कुछ एक और दिया था। तो 3 दिए थे ऐसे, कोई जो लाइसेंस का टाइप है उसमें मेल फीमेल दिए थे। फिर उनका परसेंटेज पास का फिर फेल का आपको निकालना था, पास का भी निकालना था, दोनों को ऐड करके। इस तरीके से फिर वो क्वेश्चंस दिए थे, उस तरीके से दिया था। तो वो डीआई मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस बनाए, उसके 3 क्वेश्चंस बनाए शायद। और फिर अप्रॉक्सीमेशन थे 6 क्वेश्चंस। रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 3 क्वेश्चन थे उसके शायद 3 या 4। तो वो बने। तो टोटल में जो मैथ्स में अटैम्प्ट है वो कम ही है, 11 ही है। और मेरी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट साइड थी मैथ्स की, तो सभी के इतने ही आसपास से 14, 15, 19 के आसपास। रेयरली किसी का गया होगा 20 के अप्रॉक्स है, 20 प्लस। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग वाज लिटिल बिट ईजियर साइड वी कैन से, मतलब इतनी भी ईजी नहीं, मतलब ठीक है, पीओ के लेवल की थी। तो उसमें 3 पजल्स थी जो मुझे देखने को मिली। पहली तो सर्कल बेस इन आउट थी, उसमें बताया नहीं था कितने इन है कितना आउट है, वो बनानी थी आपको। उसके बाद एक डेजिग्नेशन बेस, और जिनने डेजिग्नेशन बेस में नोट नहीं पढ़ा होगा वो शायद ऊपर नीचे थोड़ा टाइम लग गया होगा उनको, क्योंकि एक नोट दिया था उसमें लिखा था कि जो डेजिग्नेशन है वो जो दी हुई है वो रैंडम ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज, फिर उसको अरेंज करते बन जाती। तो एक वो थी। उसके बाद एक पजल थी 8% वाली, उसमें एक वेरिएबल और था, मतलब कलर दे दिया था, उसको आपको अरेंज करना था, तो वो भी बन गई थी। और उसके अलावा ब्लड रिलेशन था जो मैंने नहीं बनाया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनाए मैंने, 4 या 3 क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद मिसलेनियस में और मतलब 2-3 क्वेश्चंस और मिसलेनियस में थे। तो एक ऑर्डर रैंकिंग वाला था जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। और एक नंबर वाला था जिसमें 5 से ज़्यादा है तो उसमें आपको प्लस -1 करना, और 5 से कम है जो संख्या उसको -1 करना, ऐसा कुछ तभी था वो। तो वो अटेम्प्ट करके मेरा हो ही गया था, पर वो टाइम अप हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ नहीं था, इनइक्वालिटी सिलोक्स नहीं थे, है ना। और जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस होते नहीं थे, मिसलेनियस थे सारा का सारा। तो ये था पूरा मेरा। एक और डिपेंड करके समथिंग कुछ एक वर्ड था उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालना था वो। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है रीजनिंग में 29 है, मैथ्स में 11 है, और इंग्लिश में 27 है। और मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स है कि 55 प्लस आराम से आ जाएंगे। देखते हैं कट ऑफ क्या होता है। तो ये था पूरा स्कोर लेकर एनालिसिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।